सो भाई और डिबरी वितरण का प्रोग्राम चल रहा है और अब गुरुदेव बताएंगे। जय श्री राम। हमारे भोला मामा की डेयरी पे भी बट रही है सभी ग्राहकों को डिबरी बट रही है। ये डिबरी मिलती है 12 जी जी। जो उनके सभी ग्राहक हैं उनको है जो क्या आपके इधर भी ऐसा होता है डिबरी पे तो मतलब डिबरी पे के डेली पे। तो हे गाइस, दिस इज अंशु एंड यू वॉच अंशु संगोई व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सभी? सबसे पहले ये बताइए कमेंट में जल्दी से, क्योंकि अभी इस सीज़न चल रहा है, कोई बीमार हो रहे हैं, कोई क्या हो रहे हैं, तो आप कोई तो बीमार नहीं पड़े। व्लॉग की स्टार्टिंग सुबह सुबह अपने गांव में जाते टाइम हो रही है, क्योंकि मुझे गांव में एक शादी में जाना है। पैदल जा रहा हूँ गांव में, यहीं पे मंदिर पे ही है प्रोग्राम खाने पीने का। अपने भैया हैं, उनकी शादी है, चलते हैं अभी शादी में। और इसी के साथ साथ प्रोग्राम में फल भी देखिए, मैंने कल रात को जैसा कि दिखाया था आपको, फसल लगभग आने लग गई है, पीलापना आने लग गया है। लगभग 15 दिनों में गेहूं की कटाई चालू हो जाएगी। रायड़े की कटाई भी चालू हो गई है, पर अब तुम्हारे भाई ने रायड़ा नहीं बोया है, क्योंकि थोड़ा उसका अलग सिस्टम रहता है रायड़े का। सरसों बोलते हैं जिसे, आपके इधर क्या बोलते हैं कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। शादी में जाने के जस्ट बाद निकल गया मैं सीधा कुरावर अपनी बहन को लेने के लिए, क्योंकि उनके बोर्ड के एग्जाम जैसे बोर्ड सेंटर पर पहुंचे, यहाँ पर हमारे अमन भाई मिल जाते हैं हमको पंपलेट बांटते हुए सहारा स्कूल के। सो दोस्तों, आज तुम्हारा भाई पहरेदारी पे बैठा हो। किन की पहरेदारी पे देखना चाहेंगे आप? ये छोटी वाली गुन्नी है ना, ये चूखने लेती है उसको थोड़ी लंबी होके उधर से, तो इस चक्कर में पहरेदारी बैठे हैं। और ये दोनों सेम सेम लगने लग गई है बीमार बेटी भी। यो निकल चुके हैं अभी हम जाने के लिए मंथन भाई के कुएं पे, और मैं पैदल ही जाता हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता है। और अभी जस्ट चल रहा हूँ मैं, अभी थोड़ा सा देख रहे हो मेरी कंडीशन, मतलब पूरा कंडीशन में। सुबह नहा लिया था, आज तुम्हारा भाई टाइम से नहाया है। बस मेरी ज़िंदगी में टाइम से अभी नहीं, फिर भी 9 तो बज गई थी नहाते नहाते, पर मैं बेसिकली 9 साढ़े 9 तक तो उठता ही हूँ। आलसी जो हो रहा हूँ, धीरे धीरे मेरे को रूटीन बनाना पड़ेगा, एक सीरीज लानी पड़ेगी उसके दौरान में, कि जल्दी उठना सीखूंगा 70-75 दिन की। तो अभी चलते हैं जल्दी से मंथन भाई के कुएं पे, कंडीशन देखते हैं गेहूं वगैरह की। उनके गेहूं की कंडीशन मेरे को देखना अच्छा लगता है नहीं लगता है, क्योंकि अभी देखो अपना काम है कि दूसरी किसी प्लेटफॉर्म पर काम का वर्क करके जैसे तैसे अपनी मतलब बिल्ड करना कुछ ना कुछ। मेरा ये काम नहीं है अभी कि भाई अपन एग्रीकल्चर में अभी इंगेज हो जाएंगे, अपने पास बाद में भी इंगेजिंग सिस्टम रहेंगे एग्रीकल्चर के। अभी कुछ अपने को बाहरी कर, घर के अंदरूनी तो अपन बाद में भी कर सकते हैं। अपनी खेती है, कभी भी करो, कभी भी सीखो। तो अभी इन सब से अपन वंचित हैं, ज़्यादा कुछ इधर ध्यान दे नहीं रहा हूँ, माइंड थोड़ा इधर उधर चलता है थोड़ा सा। मंथन भाई के कुएं की तरफ जा रहा हूँ, वो आ रहे हैं उधर से लेने मुझे थोड़ी देर में। मतलब आ क्या रहे हैं बेसिकली, चने भी तोड़ लिए, आ ही रहे हैं वो तो। मैंने चने तोड़ लिए, मैंने कि चने खा लेते हैं थोड़े से। यहाँ से गेहूं की कंडीशन आप देखिए। पहली बात तो गेहूं किस प्रकार लोटक पीटा हो रहे हैं ये, और इसी के साथ साथ सन सेट भी होने वाला है। सेट का कितना मस्त वाला सीन है, सूरज बिल्कुल डूबने की कगार पे। हमारा गांव तो बेसिकली सही है, पर गांव क्या थोड़ा सा उधर होता है या इस एरिया में होता है जिसमें सड़क जाती है। मेरी मौसी के यहाँ जब जाता हूँ ना मैं, तो सन बिल्कुल करीब से दिखता है, ऐसा लगता है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, अभी चलते हैं मंथन भाई के कुएं पे। तो गाइस, जैसा कि पता है आपको, नाइट हो गई थी और पता नहीं क्यों अंधेरा भी हो गया है जल्दी। आज तो हम आए थे इधर, मटर भी खाने लग गए थे, वीडियो वगैरह थोड़ी वंचित रही। यहाँ पे हुक्के चुंगे लग रहे हैं मंथन भाई की। लहसन की कंडीशन देख सकते हैं आप, ये रहा कुछ पौधा अपना लहसन का, नाइट के समय है, उजाले में दिखा रहा हूँ। थोड़ी कंडीशन गड़बड़ दिखे तो ऐसी मत कहना, भद्दा भद्दा दिख रहा है, धुंधला धुंधला, ये देखिए। ठीक, और इसी के साथ साथ अभी गेहूं की कंडीशन भी देखेंगे। रायड़ा तो सामने आ चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं, धना आना भी आ गया है, और नुकसान यहाँ पे भी हुआ है कांकरिया के माल में। ये देखिए गेहूं की लोटक पीटी सिस्टम, और गेहूं कुछ आने लग गए हैं इधर से, पीलापन। और रायड़ा इधर आ चुका है और आगे कट भी गया। जैसा कि बताया था मैंने आपको कि रायड़ा अपने प्रोग्राम में है नहीं, और ठीक है, पर ये देखिए। और ये बैठे गड्डी पे, और दूसरे साइड चलते हैं, अभी देखते हैं वहाँ की गेहूँ की कंडीशन। बाकी यहीं से यही कंडीशन सभी गेहूँ की है। अभी सीधा निकलेंगे घर की ओर। रायड़ा ये रहा, रायड़ा जिसका माहौल कट चुका है हाथ से, और हाथ से ही कट के निकल रहा है, क्योंकि हार्वेस्टर का सिस्टम आया नहीं है अभी हमारे गांव में। 1-2 आ गए हैं, पर चालू आलू करेंगे उनको। और ये निकल गया है इधर ही एक मशीन से। मंथन भाई के खेत से निकले सीधा कुरावर के लिए। कुरावर में मंथन भाई ने कुछ चिप्स के पैकेट वगैरह दिए हमको, और हम सीधा निकल गए फिर यहाँ से गाँव में।
और जैसे ही गांव में पहुंचे, गांव में जाकर देखा कि यहाँ पर केन वितरण का माहौल चल रहा था। तो केन क्यों बट रही है ये तो हमें भी नहीं पता है क्यों बट रही है, क्योंकि आप समझ सकते हो तुम्हारा भाई भी गांव से वंचित रहता है और यहाँ पर हमारे मयंक डान का अपना फेस क्या मालूम क्यों छुपा रहे हैं, मतलब क्या मजाकिया चेहरा है इनका और क्या मजाकिया माहौल, बार बार अपना फेस छुपा रहे हैं। मंथन भाई भी ऐसे छुपाते थे पहले, पर अभी देखिए कितना प्रॉपरली बोलने लग रहे हैं अपने कैमरे के सामने। अभी ये हमारे मामा जी आ गए हैं, इनकी ही डेयरी है। यहाँ पर केन क्यों बट रही है हमने इनसे पूछा। कई माहौल है आज, कई मामला है, अरे बताओ नहीं तुम। तो मामा जी से पूछा माहौल के बारे में, तो मामा जी ने तो नहीं बताया। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कोई ना कोई हमें बताएगा। आदरणीय सरपंच साहब बांट रहे हैं केन। और तुम्हारा भाई शूटर भी किस काम आएगा, आईफोन लिया है तो शूट ही करेंगे ना। 26 जनवरी पे कोई चीफ गेस्ट आता है ना, इनाम देता है, उसी प्रकार आदरणीय सरपंच साहब जी चीफ गेस्ट थे डेयरी पे और केने बांट रहे थे। केने मतलब सबको दे रहे थे, लाइन बाय लाइन रजिस्टर में नाम चढ़ रहा है और रजिस्टर में नाम भी आ रहा है और सभी को केन बांट रहे हैं। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है डेयरी के प्रचार करने के लिए और आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आपके गाँव या शहर में ऐसा कुछ चल रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं क्या बट रहा है आपकी डेयरी यहाँ पे। और डेयरी वाले भैया भी 10 लीटर की केने दे रहे हैं, 10 लीटर की, जबकि मेरे घर पे तो 2-3 लीटर तो दूध देते ही है, फिर भी 10 लीटर की केने दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आपके भाई के चाचा जी का नंबर आ गया था तो चाचा जी ने भी ली केन और चाचा जी के साथ मेरी केन भी चाचा जी को ही दी। फिर मामा जी का नंबर आया, मामा जी के बाद बहुत सारे लोग जो गाँव के थे उनका भी नंबर आ रहा था। फिर हमारे एक और चाचा जी का नंबर आया, सभी ने एक एक केने लिए, किसी के हाथ में 2 दिख रही हो तो अपने भाई बंधु की, ये सब बुरा न माने कोई भी। और ये रहे हमारे गौरी शंकर भोला मामा जी, जिनके डेयरी फेमस आदमी है ये हमारे गाँव। तो फेमस इसलिए क्योंकि इन्होंने अपनी गाड़ी पे ही कांटा बांध लिया और घर घर तक जाते हैं दूध लेने के लिए। बहुत ही शानदार माहौल है, किसी को डेयरी पे भी नहीं आना पड़ता। थोड़ी देर बाद शूट वूट कंप्लीट हो जाता है। शूट कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पर माहौल देखते हैं अपन। पब्लिक बहुत सारी थी, पब्लिक अभी भी मतलब यूं मान लो कि सोच रहे थे सबके फ्री फंड में मिल जाए, तो भाई दूध देना पड़ेगा जब मिलेगी, ऐसे थोड़ी मिलेगी। फिर थोड़ी देर बाद हमारे अंकल जी संदीप संगोई, उनका थोड़ा इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, पूछते हैं उनसे किस चीज के बारे में बताना चाहेंगे क्या हो रहा है यहाँ से। तो पता नहीं अंकल का इंटरव्यू लेते लेते एक प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि बहुत सारे लोग इधर उधर आ रहे थे तो आवाज नहीं आ पा रही थी सही से। अभी थोड़ी देर बाद फिर से पूछेंगे अंकल से। भीड़ देख रहे हो, मैं क्या लाडले केन ही केन सबके हाथ में। आप बताओ क्या चल रहा है। हमारे भोला मामा की डेयरी पे जो उनके सभी ग्राहक हैं उनको है जो केन दूध की केन है वो वितरित की गई है अपने ग्राहकों को। और उनको ये वाली केन है नी। तो देखो यहाँ क्या चल रहा है कुछ। यहाँ पर डिबरी बट रही है। कहाँ है डिबरी? डिबरी बट रही है ये महाराज की। सो भाई और डिबरी वितरण का प्रोग्राम चल रहा है और अब आप आदरणीय गुरुदेव बताएंगे। जय श्री राम। डिबरी बट रही है सभी ग्राहकों को। डिबरी बट रही है। तो ये डिबरी मिल रही है 5 डिबरी। जी जी। मार्केट में इसकी प्राइस है 1000 रुपये कम से कम। और हमारे गौरी शंकर जी कमर को जो फोटो है ना उसको हेलने जरा रहेगी उनकी ग्राहक। तो गाइस निकल गए हैं अभी अपन झोला में से। अपना गांव का एक हिस्सा है राम कौलनगर कॉलोनी और यहाँ पर क्या सभी ने डिबरी वितरण किया है। लगभग बहुत सारे जनों ने, काफ़ी जनों ने लाभ भी लिया है इस चीज़ का। तो सीन ये रहा है कि डिबरी का माहौल है, मतलब डिबरी वितरण की गई है अपने जो भी डिबरी की एजेंसी है उसके। तो यहाँ पर हमारे यहाँ ऐसे कुछ प्रोग्राम चलते रहते हैं। सिस्टम ये है कि बहुत बढ़िया है, 10 लीटर की डिबरी है लगभग, काफ़ी मज़ा है। ऐसे प्रोग्राम चलते रहने चाहिए। अगली बार खल की बोरी बांटो, एक बड़ी वाली और खल की बोरी 50 किलो खल की बोरी। एक कोई सी PMCA की एक ब्रांच है उनके पास, वो चालू करी है उनने डिस्पेंस है खुद की और उसी के अंतर्गत ये डिबरी दे रहे हैं सभी को फ्री में। बढ़िया माहौल है। अभी घर पर चलते हैं, अपनी डिबरी देखेंगे। हाँ मैंने तो फोटो वीडियो खींचने में रह गया, मेरे अंकल ले गए मेरी डिबरी, तो बढ़िया है सीन। तो गाइस घर पे पहुंच चुके हैं। घर पे पहुंचने के बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया था सीन से अपनी बिक्की भी फाइनली आ चुकी है। इसका सभी सवेरे इंटरव्यू मिलेगा आपको सभी चीज़ों का बाहर की। अब बात करेंगे मेन टॉपिक पे कि डिबरिया का क्या सीन है। ये पारस की बहुत ही शानदार डिबरी, मतलब लगभग मेरे को तो आइडिया नहीं है पर 200 रुपये में तो आती होगी और लगभग 50-60 डिबरियाँ बांट दी हमारे गाँव में। मतलब एक डेयरी है, अपने भोला मामा जी लगते हैं वो, उनकी डेयरी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बढ़िया सिस्टम है ये। मतलब एक BMC कुछ आई थिंक कंफर्म नहीं हूँ मैं, कोई सी एक ब्रांच उन्होंने खुद की ओपन की है जिसके अंतर्गत दूध वगैरह और कुछ सब्सिडी वगैरह का सीन भी, मतलब पता नहीं है क्या क्या रहता है आपसे जो भी आता है अपने को। आई हैव नो आइडिया बट दिस आइडिया इज हैव कि उन्होंने अपनी डेयरी पे एक प्रोग्राम रखा जिसके अंदर डिबरी वितरण का प्रोग्राम रहा। सरपंच साहब आदरणीय उनके द्वारा ये डिबरी का सिस्टम रखा गया। शायद किसी कारणवश MLA साहब भी आ रहे थे पर वो नहीं आ पाए, उसका मुझे खेद है। और
ठीक है, जैसा भी आपने देखा मस्त वाला मामला, सभी ने डिग्रियाँ अपनी अपनी ली और चले गए। जो भी दूध देता है डेयरी पे उनको डिग्रियाँ का प्रोग्राम दिया गया, और ऐसी आने वाले समय में सब्सिडी वगैरह या जो भी स्कीम्स रहती हैं वो भी आती रहेंगी, और मेरे ब्लॉग में देखते रहेंगे इससे कुछ मामला। क्या आपके इधर भी ऐसा होता है डिग्री पे कोई, मतलब डिग्री पे डेयरी पे कोई सा ऐसे प्रोडक्ट वगैरह या कुछ भी सिस्टम फ्री में देते हैं? कमेंट कर सकते हैं। और आपके यहाँ क्या किसने किसको क्या आपके यहाँ किसने क्या दिया वो आप बताइए डेयरी से। जैसे कि हमारे यहाँ पे तो हमने आपको दिखाया कि डिग्रियाँ दी उन्होंने, तो आपके यहाँ पे भी बताना क्या दिया उन्होंने। और आज का व्लॉग ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए इस व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो आया तो लाइक करें, चैनल को नए सब्सक्राइब करें और जल्दी से जल्दी हमारी 1K की जर्नी को कंप्लीट करवाएं। उसके बाद हम आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग से, आप बोल दो सिर्फ आप जुआ करो किस टाइप में आपको व्लॉग चाहिए, उस टाइप में हम बना के देंगे और हमारे इधर के एरिया भी दिखाएंगे आप।